गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, यदि आप लोग बिहार की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आज चर्चा करेंगे बिहार में आए उन तमाम यात्रियों का जिन्होंने अपनी अहम योगदान दिया यहाँ के इतिहास लेखन में, यहाँ की सामाजिक राजनीतिक दशा को दर्शाने में। तो चलिए, बिहार में आए यात्रियों को यदि अच्छे ढंग से समझना है तो इसको 4 भागों में बांटकर समझेंगे। पहले तो यूनानी यात्री, और दूसरा चीनी यात्री के रूप में, और तीसरा हम लोग जो देखेंगे ये ईरानी यात्री के रूप में, और अंतिम रूप से हम देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपीय यात्री बिहार में आए। हम मित्रों बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हालांकि भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे यात्रियों का क्रम तो वो ब्रॉडर स्केल पर होगा, वो बृहद पैमाने पर होगा। हालांकि यहाँ से भी आपको कई सारे कंसेप्ट और तथ्य क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मेरा जो मुख्य बिंदु है भी बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से और कौन कौन सा यात्री बिहार में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनानी यात्री के रूप में। तो सबसे महत्वपूर्ण मेगास्थनीज का नाम आता है। मेगास्थनीज का सीधा क्वेश्चन पूछता है किसके दरबार में था, तो आप रखिएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य जिसका कि गुरु चाणक्य था, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये कब आए ये पूछा जाए तो 315 BC के आसपास ये आए थे। ठीक है, इसकी जो प्रमुख कृति है ये महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज की कृति का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंडिका। हालांकि इंडिका का मूल प्रमाण अब नहीं है, लेकिन उसके आधार पर ये इंडिका के तथ्यों को लिखा जा चुका है। ठीक है, मेगास्थनीज ने पटना को पालीब्रोथा बोला था, और उन्होंने पटना को सबसे बड़ा शहर बताया था। उन्होंने यूरोपीय शहर की तुलना भी पटना से किया था, और उसमें माना कि पटना उनसे भी बड़ा है। ठीक है, और मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों की बात की। ये मेगास्थनीज से जितने भी तथ्य मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंडिका याद रखना है, किसके दरबार में था वो याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र जो है शासक बना बिंदुसार, और बिंदुसार के दरबार में यूनानी जो यात्री था उसका नाम था डायमेकस। जो कि एंटियोकस ने इसको भेजा था। एंटियोकस डायमेकस का राजा था। ठीक है, तो यूनानी 2 हम महत्वपूर्ण यात्री की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम 2 महत्वपूर्ण यात्री की चर्चा कर दिए हैं। और उसके आगे हम देखेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्री में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है फायान। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फायान कब आया? 399 ईस्वी में आया। यहाँ BC था, 315 ये ईस्वी में, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि ये गुप्त वंश में आया था। ये सब ध्यान देना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मेगास्थनीज और फायान में कंफ्यूज नहीं होना है। ये मौर्य काल में आए थे और ये गुप्त काल में आए थे। फायान ने पटना की जो राजप्रसाद था उसको देख करके बोला कि ये मानव निर्मित हो ही नहीं सकता, यानी कि वो इतना सुंदर था कि उन्होंने कहा कि ये कहीं न कहीं देवता ने बनाया होगा, मानव ने नहीं बनाया होगा। ठीक है, और ये राजगृह के पास एक पर्वत है, गिरिधकूट पर्वत। जब वहाँ पर ये गए फायान, तब वो काफ़ी भावुक हो गए थे यात्रा के दौरान। नालंदा इत्यादि की यात्रा उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, और वहाँ की जानकारियाँ बहुत अच्छे से अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी। कौन? फायान। और उसके बाद जो आया 518 ईस्वी में संयुगन आया। ठीक है, ये याद रखना है, फायान के बाद संयुगन आया है। ठीक है, तो इनका चीनी का जो है सीरीज भी आपसे पूछा जाएगा। तो फायान, दूसरे नंबर पर संयुगन। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आइए हुएनसांग आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हर्षवर्धन के काल में आया। और हुएनसांग की यात्रा की वृत्तांत सीधे ही पूछ लिया जाता है कि इसकी यात्रा वृत्तांत क्या कहा जाता है, तो इसकी यात्रा वृत्तांत को सीयूकी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने हुएनसांग ने पटना को बताया कि पटना अब जो है उस समय नष्ट प्राय हो चुका था और कन्नौज का उत्थान हो रहा था।
यह स्वाभाविक बात है मित्रों। ह्वेनसांग की हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। तो जो राजधानी होगा उसका स्वाभाविक रूप से उत्थान होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद ह्वेनसांग के बाद जो है चीनी यात्री इत्सिंग आया, जिन्होंने नालंदा में शिक्षा की प्राप्ति किया और विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालय की भी चर्चा किया। कब आया? 673 ईस्वी में। मित्रों मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तीनों से ही काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से देखना है। फिर लास्ट में अगर देखा जाए तो धर्मस्वामी आया 13वीं शताब्दी में। इन्होंने भी नालंदा में शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने बताया कि यदा कदा तुर्कों का आक्रमण होता था। किसने? धर्मस्वामी ने बताया। लेकिन इन्होंने एक बात कट किया था कि नालंदा की जो विध्वंस है, इन्होंने कहा था कि बख्तियार खिलजी ने नहीं किया, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि नालंदा का जो विध्वंस हुआ बख्तियार खिलजी ने किया था। हालांकि उससे ये इनका जो विचार था मेल नहीं खाता है, ठीक है मित्रों। तो धर्मस्वामी तक हम लोग समझ गए। ईरानी जो यात्री आए उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से प्रश्न भी कम पूछे जाते हैं, लेकिन सीरीज में अगर देखा जाए कि बिहार में आने वाला प्रथम ईरानी यात्री कौन था, तो अब्दुल लतीफ़ था। उन्होंने पटना मुंगेर इत्यादि की चर्चा अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। उसके बाद दूसरा ईरानी जो था मोहम्मद सादिक था, जिसकी रचना सुबह सादिक था। इन्होंने पटना की सुंदरता का बखान किया, ठीक है। और अंतिम रूप से देखें तो मुल्ला बहवानी भी बिहार आए थे। तो ये इनका अगर पूछेगा कि अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक, मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री थे, तो ये ईरान के यात्री थे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है यूरोपीय यात्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, चीनी एवं यूरोपीय, और यूनानी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूरोपीय यात्री में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला व्यक्ति जो बिहार आया उसका नाम था राल्फ फिच। ये अकबर के काल में आया था और बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था राल्फ फिच, ठीक है। उसके बाद आप पीटर मुंडी को देखते हैं। ये राल्फ फिच भी अंग्रेज था, पीटर मुंडी भी अंग्रेज था, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में आया और शाहजहां के दरबार तक रहा। मित्रों यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कई ऐसे यात्री आए, मान लिया जहांगीर के समय में आए और 20 साल रह गए, तो वहाँ शासन परिवर्तन हो सकता है, तो 2 शासनकाल को देख सकता है। लेकिन आप लोग से पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया, तो इसका ध्यान में आप रखिएगा कि पहली बार किसके शासनकाल में आया, ठीक है। तो वो आंसर होता है उसका। तो ट्रेवेनियर जो पेशे से एक जोहरी था, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रेवेनियर पेशे से क्या था, तो जोहरी था। किसके काल में आया, तो शाहजहां के काल में आया। यूरोप में कहाँ से आया था, तो फ्रांसीसी था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है ट्रेवेनियर को, ये जोहरी था। उसी प्रकार से मैनरिक यहाँ पे आया और इन्होंने बताया कि जीवन सुखमय है। सूती वस्त्रों का जो है बखान इन्होंने अच्छा से किया, मैनरिक। और आगे हम लोग देखते हैं जॉन मार्शल भी बिहार आया। ये अंग्रेजी यात्री थे और पेशे से ये चिकित्सक था, ठीक है। मनुची, बेसिकली मनुची का अगर काल देखा जाए तो उत्तर शाहजहां काल होता है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग जानिए कि मनुची जो है औरंगजेब के काल में आया और दारा सिकोह के काल में भी रहा। ये तो दारा सिकोह और औरंगजेब दोनों पैरेलल है और राजपुताना के अधीन भी ये काम किया मनुची, ठीक है। ये मनुची कहाँ के थे, इटली के थे, ठीक है मित्रों। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, एफ बर्नियर जो है ये बेसिकली औरंगजेब के समय में ही आया और ये दारा सिकोह के एक प्रकार से कह सकते हैं पर्सनल ये डॉक्टर था, चिकित्सा किया था दारा सिकोह का, और दारा सिकोह इससे खुश भी हुआ था, ठीक है। तो एफ बर्नियर को याद रखना है। और अगर चिकित्सक से संबंधित अगर यात्री को जानना है तो ये तीनों यात्री जो है, जैसे जॉन मार्शल भी चिकित्सक थे, मनुची भी चिकित्सा का काम किए थे और एफ बर्नियर तो चिकित्सक थे ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए यूरोपीय यात्रियों को। यूरोपीय यात्रियों में आप ये राल्फ फिच, ट्रेवेनियर, एफ बर्नियर, मनुची, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है मित्रों। तो हम आशा करते हैं आज आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो यात्री थे यूनान से, चीन से और ईरान से और यूरोपीय, तो ये सब यात्री का कुछ अलग अलग उद्देश्य थे। चलिए उसके बारे में भी एक लाइन बोलें। जैसे चीनी यात्री आते थे, उनका उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म
का शिक्षा लेना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये चीनी लोग चाहते थे। ईरानी लोग बौद्धिक जीवन को अध्ययन करने के लिए आए थे और बौद्धिक जीवन का अध्ययन ज़्यादा किए जो आए। यूरोपीय लोग जो आए उसका मूल उद्देश्य क्या था? वाणिज्य और व्यापार था। ठीक है, तो चलिए, मुझे आशा है कि आज के इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।